हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य के राजा ने एक बकरी पाली। अपने राज्य में घोषणा की, इस बकरी को जो अफरपेट भोजन करा देगा और उसके बाद में इसके सामने हरा चारा रखा जाएगा और बकरी अगर नहीं खाएगी तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और 15 दिन का समय भी दिया। कई व्यक्ति आए, बकरी को ले जाते, 15 दिन अपने घर में रखते, अफरपेट उसे चारा खिलाते, अफरपेट पत्ती खिलाते और राज्य में लाते। और जब राज्य में लाते तो सारी सभा के सामने, बकरी के सामने हरी पत्ती रखी जाती और उस व्यक्ति को वहीं खड़ा कर दिया जाता। तो बकरी हरी पत्ती पर मोहे मार देती। कई व्यक्ति ले गए, बार बार लाते, फिर ले जाते, बार बार ले जाते, सब हार गए, थक गए, लेकिन बकरी को तृप्त कोई नहीं कर सका। अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति उस बकरी को ले गया और बकरी को ले जाने के बाद जाकर घर में भोजन कराता, पत्ती खिलाता, हरी हरी, हरा हरा चारा खिलाता। और जब बकरी तृप्त हो जाती तो बहुत जोर से एक छड़ी लिए रहता था, डंडा लिए रहता था, तो बकरी को बहुत जोर जोर से पीटना प्रारंभ किया करता था। तो जब भी ये व्यक्ति सामने आता था और बकरी को भोजन खिलाने के बाद, तो बकरी इसको देखकर भोजन नहीं करती थी, मुंह फेर लेती थी। इस प्रकार से यह बकरी को बार बार भोजन कराता और कराने के बाद छड़ी मार देता। तो बकरी इसको देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी और डर कर इसके सामने भोजन नहीं करती। तुरंत यह बकरी को लेकर राज्य दरबार में गया और राज्य दरबार में गया तो राज्य दरबार में राजा ने हरी पत्ती रखवाई, हरा चारा रखवाया और यह व्यक्ति वहीं दूर पर खड़ा हो गया अपनी छड़ी लेकर। बकरी के सामने हरी पत्ती रखी गई, लेकिन बकरी ने सामने खड़े व्यक्ति को देखा तो उसने हरे चारे से मुंह फेर लिया। और जब मुंह फेरा तो राजा अचंभित हो गया। इस व्यक्ति ने तो सचमुच बकरी को तृप्त कर दिया, इस व्यक्ति ने तो सचमुच इस बकरी को भोजन से तृप्त कर दिया। तुरंत उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा को पुरस्कृत कर दी राजा ने। और राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी तो वहां के राज पुरोहित बोले, कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार इस बकरी की तृष्णाएं थी, उसी प्रकार हम मनुष्य की तृष्णाएं हैं। हमारे जीवन में कामना रहती है कि एक साइकिल हो जाए, साइकिल हो गई, कामना बढ़ जाती है। एक गाड़ी हो जाए, गाड़ी से बढ़ गई 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर हो गई ट्रक हो जाए, ट्रक हो गया बस हो गई, बस हो जाए। इस प्रकार से मनुष्य की तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं। 1 कमरा है, 2 कमरा हो जाए, 2 कमरा, 10 कमरा हो जाए, 10 कमरा हो गया, 1 भवन हो जाए, 2 प्लाट हो जाए। मनुष्य की तृष्णाएं शांत नहीं होती। मनुष्य की तृष्णाएं कब शांत होती हैं? जब वो संकल्प ले लेता है और संयम धारण कर लेता है। संकल्प और संयम की जब छड़ी ले लेता है तो उसकी तृष्णाएं समाप्त होने लगती हैं। इसलिए जब भी मौका मिले तो संतोषी जरूर रहें, क्योंकि संतोष धन सबसे बड़ा धन है। जिंदगी में कभी कभी लोग ऐसा होता है, कई गलतियां होती हैं, कई बार कई कमियां जीवन में रह जाती हैं, कई चीजें नहीं मिलती हैं, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। कैसे खिलेंगे खुशियों के फूल जब ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यह 2 लाइनें याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो एक ख्वाब था, जो मिल गया वो लाजवाब था। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुगध रहेंगे। जिसने कहा कल, समय गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।